हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल आपको जाने में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि ब्रांड क्या है। यानी कि आप जानते हैं कि ब्रांड का आपने इस मार्केट या इस दुनिया में बहुत नाम सुना होगा कि ब्रांड है, ये इस चीज का ब्रांड है या इस चीज का ब्रांड है। तो आज के इस वीडियो में आप सभी को यही बताऊंगा कि ब्रांड क्या है, ब्रांड एक अच्छा ब्रांड होता है, उस ब्रांड का क्या क्या खासियत होनी चाहिए जिससे वो मार्केट में बहुत ज्यादा ट्रेंड करे, ज्यादा पॉपुलर हो। इस सभी बातों के बारे में आज मैं आप सभी को बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना और वीडियो को पूरा कंप्लीटली वॉच करना। अगर आप वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन है उस बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आप सभी को मेरे इस वीडियो से जुड़े हुए मेरे इस चैनल से जुड़े हुए जितने भी नए नए वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों, आप सभी को मैं बताना शुरू करता हूं कि ब्रांड क्या है। हाँ, तो दोस्तों देखिए, आपको मैंने कहा कि आज मैं आप सभी को ब्रांड के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों सुनिए, ब्रांड क्या है। सबसे पहले मैं आप सबको उसका डेफिनेशन समझा दूंगा, डेफिनेशन पढ़ के सुना दूंगा, उसके बाद डेफिनेशन के बारे में समझा दूंगा, उसके बाद हम लोग उसकी विशेषता जानेंगे। तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्रांड, उसको हम लोग छाप भी बोलते हैं। जैसे हम लोग अगर कोई किसी को ब्रांड का मतलब समझ नहीं आता तो आप छाप समझ सकते हैं कि ब्रांड यानी छाप होता है एक तरह का। तो सुनिए, उत्पादकों अथवा निर्माताओं द्वारा अपने उत्पाद की पहचान के लिए जिस व्यापारिक चीज का प्रयोग किया जाता है उसे ब्रांड कहते हैं। उत्पादक यानी कि हुआ प्रोड्यूसर या प्रोड्यूसर या निर्माता यानी निर्माता हुआ यानी मैन्युफैक्चरर, यानी जो कंपनी है उसका मैन्युफैक्चरर होता है या प्रोड्यूसर होता है, जो उस कंपनी को चलाता है और उस कंपनी में प्रोड्यूस यानी उत्पादन करता है। और जो प्रोडक्ट है, मानिए जिस प्रोडक्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उस प्रोडक्ट का ब्रांड है ना, उस प्रोडक्ट के लिए उसका एक व्यापारिक चिन्ह होता है, एक कंपनी के द्वारा एक चिन्ह बनाया जाता है, एक साइन बनाया जाता है कि उसके उस ब्रांड में लगाया जाता है कि वो साइन इस प्रकार का है, इस प्रकार है ना। तो उसी को ही हम लोग ब्रांड बोलते हैं। फिर से समझिए, ब्रांड का मतलब क्या होता है। एक प्रोड्यूसर या एक कंपनी जो भी सामान को उत्पाद करती है या जो भी सामान को बनाती है उस सामान के लिए एक साइन होता है जो कंपनी द्वारा एक बनाया जाता है और जिसको भारत के द्वारा एक मान्यता मिलती है कि हाँ, इस साइन को इस कंपनी के लिए बनाया गया है। तो उस साइन को ही हम लोग ब्रांड बोलते हैं, जिसे हम लोग आम भाषा में छाप भी बोलते हैं। तो आप सभी को समझ आ गया कि ब्रांड यानी क्या होता है। इसके बाद होता है, इसके अंतर्गत उस ब्रांड में क्या क्या होना चाहिए। उस ब्रांड में होना चाहिए कि जो सामान मान लीजिए एक सरसों तेल है या रिफाइंड तेल है या कोई भी तेल है जिसको हम सोयाबीन तेल बोलते हैं, या कोई क्रीम है उसका नाम होना चाहिए। जो भी मान लीजिए कोई क्रीम है उस क्रीम का नाम होना चाहिए। उसका पहचान के लिए कोई शब्द होना चाहिए। मान लीजिए जो भी क्रीम है उसका कोई शब्द होना चाहिए, उसका कोई नाम होना चाहिए या फिर उसका कोई अक्षर या कोई साइन होना चाहिए। जैसे आप देखेंगे कि बहुत सी चीज में कोई साइन होता है कि हाँ, उसका एक साइन होता है अपना उस कंपनी का, जिसको और कोई दूसरा कंपनी नहीं बनाता और दूसरा कोई कंपनी उस साइन को कोई यूज नहीं करता। तो ये सब होना चाहिए उस ब्रांड में, ये सब चीजों का बारे में होना चाहिए। अब ब्रांड जो होता है वो एक ट्रेडमार्क भी होता है। इसको हम लोग एक लेख या अंक शामिल करता है जिसको उच्चारण हो सकता है। इसमें तस्वीर की डिजाइन भी शामिल होती है, यानी जो ब्रांड है उस ब्रांड में एक तस्वीर भी हो सकता है। अगर आपकी इच्छा है उस तस्वीर भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है कि वो ब्रांड का क्या तस्वीर है क्या नहीं है, छाप जिसको बोलते हैं वो हो सकता है। अगर हम लोग उसको दूसरा भाषा में बोले तो ब्रांड का एक पहचान चिन्ह होता है, उस कंपनी का पहचान चिन्ह होता है कि वो ब्रांड क्या है। वो ब्रांड मान लीजिए आप बोल दीजिए कि हाँ, इस कंपनी का एक क्रीम है, तो किस कंपनी का आप उस कंपनी के बारे में बताएंगे या उस कंपनी का जो क्रीम है उस क्रीम का नाम बताएंगे, तो उसका एक ब्रांड हो गया, उसका एक पहचान हो गया, अपना पहचान हो गया। जो दूसरे और कंपनी है, जैसे मान लीजिए क्रीम है या कोई तेल है, तो तेल बहुत सारी कंपनी बनाते हैं अपना अपना तेल, तो सभी का अलग अलग नाम होता है, सभी अपने अपने नाम से जाने जाते हैं बाजार में। ताकि हम कभी भी आपने देखा होगा कि हम लोग दुकान में आते हैं, कोई भी जिस सामान को हम लोग लेना है उस सामान का नाम बोलते हैं। मान लीजिए कोई रिफाइंड तेल लेना है यानी कि कोई सोयाबीन तेल लेना है तो हम लोग उस सोयाबीन तेल का नाम बोलते हैं या ब्रांड बोलते हैं। तो दुकान में हम लोग को उस सोयाबीन तेल या सोयाबीन तेल निकालकर हम लोग को दे देता है और वो एक बार में समझ जाता है, जिससे हम लोग को भी कोई कठिनाई नहीं होती है और दुकानदार को भी कठिनाई नहीं होती है। तो इन सभी बातों के लिए हम लोग ब्रांड का यूज करते हैं। ब्रांड क्या है? एक ब्रांड एक छाप है या एक पहचान चिन्ह है, उस कंपनी का एक प्रतीक चिन्ह है, एक पहचान चिन्ह है ब्रांड, जिसको सरलता से उपभोक्ता द्वारा पहचाना जा सकता है। उपभोक्ता यानी कस्टमर के द्वारा उसको पहचाना जा सकता है। जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग दुकान को सामान खरीदे, सामान का नाम बोले तो दुकान वाले तुरंत निकाल कर दे दिया, दुकान वाले भी समझ गया और हम लोग भी कोई दिक्कत नहीं हुआ दुकान वाले को समझाने में। तो इन सभी के लिए ब्रांड को बनाया जाता है और ये उत्पादक अथवा निर्माता के उत्पाद का किसी अन्य प्रतियोगी उत्पादों के भेद के लिए किया जाता है। मैंने शुरू में कहा था कि उसकी एक अलग छवि बनेगी, मार्केट में अलग पहचान होगी, उसके लिए हम लोग ब्रांड का यूज करते हैं। तो ये एक ब्रांड होता है जो ब्रांड दूसरे कंपनी से अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए यूज किया जाता है। ब्रांड इसी को कहते हैं और कुछ नहीं होता है। ब्रांड हर कंपनी का होता है और हर चीज का होता है। आप छोटे से छोटी चीज लीजिए या बड़ा से बड़ा चीज लीजिए, ब्रांड हर चीज का होता है। अपना अपना ब्रांड होता है, अपना अपना साइन होता है, अपना अपना लोगो होता है और हर कंपनी का अलग अलग होता है। इसको हम लोग ब्रांड बोलते हैं। अब ब्रांड का क्या क्या खास बात होनी चाहिए या क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, उसमें कोई विशेष बात। तो ब्रांड एक व्यापक शब्द है जिसका उपयोग किसी उत्पाद की पहचान के लिए किया जाता है। मान लीजिए हम लोग जो भी ब्रांड है उसका एक उत्पाद यानी उसका जो सामान है उसका पहचान के लिए हम लोग ब्रांड का यूज करते हैं। उस ब्रांड का सामान हम लोग बोलते हैं तो दुकान वाले निकाल कर दे देते हैं हम लोग को, जो रिटेलर होता है वो निकाल कर दे देते हैं। ब्रांड में उत्पाद पहचान के सभी साधन सम्मिलित होते हैं, यानी ब्रांड जो है वो ब्रांड में जो भी चीज, जैसे मैंने शुरू में कहा था, उस ब्रांड में उस ब्रांड का नाम होगा, उसका कोई अपना साइन होगा, उसका अपना कोई लोगो होगा, कोई साइन या कोई प्रतीक चिन्ह होगा, ये सब होता है उस ब्रांड में। तो उससे ब्रांड को जल्दी से जल्दी समझा जा सकता है। और ब्रांड का उद्देश्य दृष्टिगत और मौखिक रूप से एक संस्था के विभिन्न उत्पादों को पहचानना और उसकी प्रतियोगी उत्पादों से विभिन्नता करना। यानी ब्रांड का मतलब क्या होता है कि दूसरे जो भी कंपनी है, मान लीजिए जो भी रिफाइंड तेल का कंपनी यानी कि सोयाबीन तेल हुआ या सरसों तेल हुआ,
या जो भी चीज है वो दूसरी चीजों से अपनी एक पहचान बनाने के लिए ब्रांड होता है, जिससे कोई भी जनता या कोई भी दुकानदार या दुनिया जितना भी हम लोग कोई भी इंसान है जो उस ब्रांड के बारे में तुरंत ही जान जाए। अभी हम लोग जैसे मान लीजिए कोई बोलेंगे कि कोई क्रीम है, अब क्रीम नाम की चीज तो बहुत चीज होती है, बहुत सारी क्रीम होती है, हर चीज की क्रीम होती है, तो क्रीम बोलने से नहीं होगा। अगर हम लोग उस कंपनी के बारे में बोलेंगे कि हाँ ये कंपनी की क्रीम है, तब कोई भी इंसान तुरंत अच्छे से जान लेगा, तो इसलिए ब्रांड होता है। ये होती है, ये सब ब्रांड की कोई खास विशेषता होती है। अब एक अच्छा ब्रांड का क्या क्या खासियत होना चाहिए जिससे कस्टमर और दुकानदार सबको समझ आए। ये एक अच्छा ब्रांड का खासियत होता है, क्या क्या होता है आप सुनिए, मैं आप सभी को बता रहा हूँ। पहला होना चाहिए साधारण अथवा सूक्ष्म, यानी जो ब्रांड होता है वो ब्रांड एक साधारण नाम होना चाहिए या कोई भी साधारण साइन होना चाहिए जिसको हम लोग सब जानते हो, पूरे जितने भी आसपास के मौजूद लोग हैं या जितने भी लोग हैं सब के सब उस साधारण नाम या जो भी चीज है उसको जानते हैं। और एक सूक्ष्म यानी छोटा से छोटा होना चाहिए उस ब्रांड का नाम या ब्रांड जो भी साइन है उसको छोटा से छोटा होना चाहिए जिसको सब पढ़ ले और सब जान ले। दूसरा सरल उच्चारण, यानी उसका जो उच्चारण, उसका जो बोलने का वर्ड होता है वो बोलने का तरीका जो बहुत आसान होना चाहिए जिसको सब इंसान बोल सके। ऐसा वर्ड नहीं लिखा होना चाहिए ब्रांड का जिसको हर इंसान नहीं बोल पाए और उसको बोलने में कोई कठिनाई कोई दिक्कत हो, ऐसा वर्ड नहीं होना चाहिए ब्रांड में, ऐसा अक्षर ऐसा शब्द नहीं होना चाहिए। दूसरा तीसरा आता है स्मरणीय। स्मरणीय का मतलब होता है याद रखने वाला ऐसा वर्ड होना चाहिए। जैसे हम लोग जानते हैं कि बहुत सारी चीजें, जैसे मान लीजिए कोई क्रीम हुआ या कोई सरसों तेल हुआ, हम लोग दुकान में जाते हैं तुरंत बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम लोग को वो ब्रांड का नाम याद रहता है। ऐसे ही ऐसा ब्रांड होना चाहिए जिसको हर इंसान याद रख सके, एक बार पढ़ ले तो एक बार पढ़ने के साथ ही उस ब्रांड का नाम याद रखे और वो जल्दी से जल्द वो भूले नहीं कभी, ऐसा ब्रांड का नाम होना चाहिए। उसके बाद आता है पहचानने योग्य। हमेशा ऐसा ब्रांड होना चाहिए, ऐसा साइन होना चाहिए उस ब्रांड का अपना कि मान लीजिए हम लोग उसको मान लीजिए बहुत दिन बाद भी देखें तो उस ब्रांड को पहचान लेके, हाँ ये वो ब्रांड का चीज है जिसे मैंने पहले खरीदा था। तो ऐसा ब्रांड होना चाहिए जिसको हम लोग पहचान सके बाद में कभी दोबारा देखे तो। ऐसा ब्रांड नहीं होना चाहिए जिसको हम लोग कुछ समझने या पहचानने में कोई दिक्कत हो। फिर आता है आकर्षण। वो ब्रांड जो भी हो वो ब्रांड ऐसा होना चाहिए कि हम लोग को अट्रैक्टिव हो, हम लोग उस ब्रांड को देखने के लिए मजबूर हो जाए। कभी कभी हम लोग देखते हैं रास्ते में चलते रहते हैं तो कोई ऐसा चीज दिख जाता है जिसको हम लोग देख के लेने की इच्छा करती है, तो ऐसा ब्रांड होना चाहिए कि हम लोग देखें तो हम लोग ले ही ले, ऐसा होना चाहिए उस ब्रांड का खासियत। उसके बाद होता है समय अनुसार, यानी समय के अनुसार, जैसे अभी हम लोग जो चल रहा है करंट के हिसाब से उसका नाम, उसका डिजाइन, उसका लोगो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लीजिए अभी का है तो आने वाला समय के हिसाब से होना चाहिए, या जो बीता हुआ समय बहुत पहले के समय के हिसाब से उसका नाम है, उसका डिजाइन है, उसका लोगो है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो अभी चल रहा है करंटली प्रेजेंटली जो इस समय के हिसाब से उसके मुताबिक होना चाहिए। उसके बाद आता है मितव्ययिता, यानी ऐसा ब्रांड ऐसा नाम होना चाहिए जिसको कंपनी को बनवाने में ज्यादा खर्च ना आए। कई बार क्या होता है बहुत सारे ऐसे ब्रांड होते हैं जिसको कंपनी को करवाने या बनवाने में बहुत खर्च आता है, जिसका बजट जनता पर भी दिखता है, जिसका असर उस सामान पर भी दिखता है। तो ऐसा होना चाहिए जिसको बनाने में कंपनी को कम खर्च आए और जनता भी बहुत अच्छे से उसे समझ जाए या याद रखे। ऐसा ब्रांड होना चाहिए और बहुत ही ईजी होना चाहिए, ये आसान होना चाहिए, सूक्ष्म होना चाहिए। उसके बाद आता है पंजीकरण योग्य। ऐसा ब्रांड होना चाहिए जिसको हम लोग मान लीजिए हम लोग जो भी सरकार है, हम लोग के यहाँ सरकार उसके वहां उस ब्रांड को रजिस्ट्रेशन करा ले, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराना बहुत आवश्यक है। रजिस्ट्रेशन के बिना वो ब्रांड नहीं कहलाएगा, इसलिए ब्रांड को रजिस्ट्रेशन कराने योग्य ऐसा होना चाहिए ब्रांड। उसके बाद आता है सुझावात्मक, यानी हम लोग मान लीजिए समाज के मान लीजिए कोई ब्रांड है, उस ब्रांड का नाम हम लोग याद रखते। अब किसी दूसरा को मान लीजिए कोई सामने वाला है या कोई दूसरा अपना परिवार है या कोई रिलेटिव कोई फ्रेंड है, उसको भी उस ब्रांड के बारे में समझाएं, ऐसा ब्रांड होना चाहिए और वो भी उसे समझ जाए अच्छे से। तो ऐसा सुझाव वाला ब्रांड होना चाहिए, यानी वो जिसको भी हम समझाएं वो भी तुरंत और जल्दी से जल्दी समझाए, ताकि कल को वो भी समझे तो फिर वो दूसरा को भी और समझा पाए। तो ऐसा ब्रांड होना चाहिए। उसके बाद लास्ट और सबसे एंड में होता है नारायुक्त, यानी कि नारायुक्त का मतलब वो मान लीजिए हम लोग जो ब्रांड है उस ब्रांड का नाम हम लोग हमेशा याद रखें, नारा की तरह याद रखें, ऐसा होना चाहिए वो ब्रांड। ये सभी होते हैं ब्रांड के कुछ अच्छे विशेषता जिसके कारण वो पहचाने जाते हैं। इन सभी बातों टोटल आज मैंने आपको ब्रांड के कुछ 11 ब्रांड से कुछ विशेषता बताएं। इन सभी को आप अच्छे से याद रखेंगे तो आप ब्रांड की डेफिनेशन, आज मैंने आपको डेफिनेशन बताया, उसकी कुछ विशेषता बताएं, उसकी कुछ खासियत बताएं, इन सभी को आप याद रखिएगा। तो कभी भी मान लीजिए एग्जाम में या कभी कोई रियल लाइफ में कोई आपसे पूछ लेता है कि ब्रांड क्या है, तो आप इसका जवाब तुरंत ही और जल्दी ही दे सकेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन आएगा उस बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे चैनल से जुड़े हुए जितने भी नए नए वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर जरूर बताना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, खासकर जो भी एजुकेशनल वाले बच्चे हैं, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, उन तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और उन्हें भी ज्यादा से ज्यादा नॉलेज वाली जानकारी देना, ताकि वो भी ब्रांड का अर्थ और ब्रांड का मतलब समझ पाए। तो मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।